TRX का इस बुल रन और इसके बाद भी बहुत स्कोप है। इसकी वजह इसकी दो नंबरियां हैं। जी हां, दो नंबरियां जो ये इथेरियम वॉलेट्स नियर प्रोटोकॉल फाइल कॉइन मिलकर कर रहे हैं। ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है। अगर आपको मजा ना आया तो पैसे वापस। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे क्रिप्टो दो नंबरी लॉन्ग टर्म में भी बुलिश हो सकती है। सिर्फ आपको देखने वाली आंख की जरूरत है जो थोड़ा ज्यादा देख सके। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। होता कुछ यूं है कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक चीनी फर्म फेंटेनॉल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है, जिस पर इल्जाम है कि इसने अरबों डॉलर की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की हैं। ये एक केमिकल प्रोड्यूसर है जो ज़राअत और अद्वियात के लिए केमिकल सप्लाई करता है। ये बहुत बड़ी फर्म है, इसके अमेरिकी पार्टनर्स से भी अरबों डॉलर की कमाइयां होती हैं। पहले लोगों को लगा कि अमेरिका चीन फड्डे की वजह से अमेरिकी यहां पर गंद डाल रहे हैं। फिर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड भी शाया कर दिए। ये रिकॉर्ड इंतहाई अजीब थे। इनमें क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद थे। जब इन क्रिप्टो वॉलेट्स को ट्रेस किया गया तो मालूम हुआ कि इसमें ट्रोन ब्लॉकचेन के वॉलेट्स हैं, यानी TRX के जरिए पैसे अमेरिका से बाहर मुंतकिल हुए। यहां अब और हैरानी की बात बताऊं, यह कंपनी TRX चेन के जरिए USDT अमेरिका से बाहर ले जाती थी और फिर उन्हें वहां ले जाकर कन्वर्ट कर लिया जाता था। ये अपना भी बड़ा सरमाया TRX चेन पर रखती थी। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। ये वॉलेट्स तो मालूम हो गए कि TRX ब्लॉकचेन की मदद से इनके काम हो रहा था, लेकिन यहां आकर कुछ और भी मालूम हुआ। यह भी मालूम हुआ कि इथेरियम के फाउंडर वितालिक ब्यूटेन के वॉलेट्स भी यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने भी इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस रेगुलर की है। यहां तक बात नहीं रुकती, बल्कि फिर यह मालूम होता है कि जस्टिन सन समेत कई लोग चीनी कंपनियों को पैसे अमेरिका और यूरोप से बाहर मुंतकिल करने में मदद कर रहे थे। यह सब ब्लॉकचेन के जरिए हो रहा है। यहां आकर कुछ वॉलेट नॉमिनेट होते हैं जो ना सिर्फ इन कंपनियों के थे, बल्कि ये क्रिप्टो के बहुत से प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टर थे। इन्होंने नियर प्रोटोकॉल फाइल कॉइन्स में कई ब्लॉकचेन्स के ICO में शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने बहुत बड़ा पैसा ब्लॉकचेन में भी इन्वेस्ट किया। इन कंपनियों में चीनी कंपनी फेंटेनॉल, प्रोमीथियम, वेंजेग, इथेरियम फाउंडेशन, जस्टिन सन समेत दर्जनों बड़े बड़े सरमायाकार शामिल थे जो बगैर सर पैर के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इनका मकसद सिर्फ एक था कि पैसा गैर रजिस्टर्ड तौर पर अमेरिका और यूरोप से बाहर लाना। इसका एक तरीका यह था कि ये चीनी कंपनियों को शो करना था कि वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा होस्ट नेशन में इन्वेस्ट कर रही हैं। दूसरा यह था कि वो होस्ट नेशन में अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं। इस वजह से वो बहुत आराम से क्रिप्टो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के बहाने शामिल हो गए। इन्होंने इंतहाई समझदारी से बहुत बारीकी से पैसा अमेरिका और यूरोप से बाहर चीन समेत दुनिया भर में मूव किया। दूसरा, इन्होंने इंतहाई आराम से अपने ऑपरेशंस बढ़ाए, लेकिन इस सब में वितालिक समेत क्रिप्टो के बड़े बड़े नाम शामिल थे जिन्होंने उन्हें ये सहूलियात फराहम की। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो गैर कानूनी है, ये प्रोजेक्ट्स को गए ये तो उड़ जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तो इनकी फाड़ देगा, और यहां ये बाबा बुलिश बातें कर रहा है। तो भाई अभी कहानी शुरू नहीं हुई, आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बिटकॉइन $26,000 की रेंज में फंसा हुआ था। तो क्या आप जानते हैं कि वहां बिटकॉइन की खरीदारी कौन कर रहा था? तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस वक्त सबसे ज्यादा खरीदारी यही चीनी वॉलेट्स कर रहे हैं, जिन पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस केस तैयार कर रहा है। अब ये तो नॉमिनेट हो गया कि ये वॉलेट्स हैं, ये भी शक मौजूद है कि यार ये चीनी कंपनियों के वॉलेट्स हैं। तमाम चीनी कंपनियां जो अमेरिका और यूरोप में काम कर रही हैं, वो अपना पैसा ऐसे वापस मुंतकिल करती हैं, लेकिन इसको साबित करना बहुत मुश्किल है। मसलन फेंटेनॉल वाला केस अभी शुरू हुआ है, इसे खत्म होते या कुछ साबित होते बेयर मार्केट आ जाएगी।
जब तक फैसला आएगा तो अगली बुल मार्केट आ जाएगी, तो फिलहाल इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब आप इसके उलट देखें, ये सिर्फ चीनी कंपनियां हैं, ऐसे ही सऊदी, जापानी, इंडियन कंपनियां पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां भी पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। आपके ख्याल से वो कितने दिन तक ये हरकत नहीं करेंगे? अगर ये पहल चीनी कंपनियों ने की है तो कुछ दिनों में बाकी कंपनियां भी ये हरकत करना शुरू कर देंगी। एक के पकड़े जाने का मतलब ये नहीं होता कि सब बाज आ जाएंगे। जब उन्हें अंदाजा होगा कि यार ये कितना जबरदस्त काम है और इससे कितने पैसे बासानी बच सकते हैं, तो आपको अंदाजा ही नहीं कि ऐसी सहूलियत फराहम करने वाली ब्लॉकचेन पर कितना रश लगेगा। ये वो कंपनियां हैं जिन पर ऐसे इल्जामात भी हैं कि इन्होंने प्रॉफिट के लिए, मुनाफा कमाने के लिए नस्लों की नस्लें मार दी हैं। इनके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। चीनियों ने अभी इसका आगाज किया है। आपने गौर किया है कि जब से ये खबर आई है, यानी 4 अक्टूबर से, तो अचानक ब्लॉकचेन में सरमाया वापस आने लगा है। अचानक इनके टोकन की प्राइस बढ़ने लगी है। तो भाई यही असल यूज केस है इन दो नंबरियों का। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन चीजों की पजीराई करें, इन चीजों की हौसला अफजाई करें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। मैं खुद फाइल टोकन TRX नियर प्रोटोकॉल को अच्छा नहीं समझता हूं। मैं इनकी टेक्नोलॉजी का हामी नहीं हूं, क्योंकि ये बिल्कुल झूठे हैं। मैं इन पर पहले भी तनकीदी वीडियोस बना चुका हूं जो अब भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आप सर्च कर सकते हैं। फैंटम पर भी मैंने तनकीद की थी, लेकिन जब मार्केट फैलती है, स्प्रेड करती है, तो घटिया चीजों की भी चांदी हो जाती है, उनके भी खरीदार आ जाते हैं। ऐसे ही 2 नंबरी की भी एक इकोनॉमी मौजूद है और यही इनका यूज केस है, और अब ये तेजी से बढ़ेगा और इनके टोकन्स की प्राइस में भी बुल रन आएगा। पर्सनल बात बताऊं तो मैंने फाइल कॉइन की एक ट्रेड ली थी कुछ अर्सा पहले। वो शॉर्ट वीडियो मौजूद है जहां मैंने अपनी ट्रेड का जिक्र किया है। इसमें शायद 90% प्रॉफिट भी कमाया था और उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद होगी। इसके अलावा इनमें से किसी भी टोकन को मैं होल्ड नहीं करता, ना मैंने इन्हें खरीदा है और ना फिर ट्रेड किया है। लेकिन फिर भी मेरी राय है कि ये बुल रन में काफी बुलिश होंगे। अभी मैं ट्रेडिंग मोड में नहीं हूं, और जब मैं ट्रेडिंग मोड में जाता हूं तो फिर तमाम इखलाकियात और उसूल भूलकर सिर्फ ट्रेड करता हूं। लेकिन अभी मेरा वो फेज नहीं आया। मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप मेरे अगले फेज भी देखेंगे। तो अभी मार्केट को अपना सफर करने देते हैं, उसके साथ साथ हम भी अपना सफर करते हैं। इसमें शायद आपको मैं थोड़ा बुरा भी लगूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो भी कर रहा हूं उस पर कम से कम शॉर्ट बनाकर आपको आगाह रखूं, ताकि हम इकट्ठे ये सफर कर सके, या कम से कम आप लोग मेरा ये बुल साइकिल का सफर देख सकें। अब तक मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल्स तक रखूं ताकि जब बुल रन शुरू हो रहा हो तो आपके पास पहले ही प्रॉफिट मौजूद हो, ताकि आप इस मार्केट में सबसे बेहतर पोजीशंस ले चुके हों और आप बुल रन के दौरान बहुत पैसे कमाएं। तो साथ रहें, आने वाले 2 साल आपकी जिंदगी के अहम तरीन साल होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में अपनी राय का भी इजहार करें। आपकी राय के बगैर मुझे अपना काम बेहतर नहीं लगता, तो मैं जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।